लेकिन अभी भी हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे को देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं। इस साल नीट परीक्षा बच्चों के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। पहले पेपर लीक पर विवाद और फिर रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, लेकिन केवल 1563 छात्रों के लिए। लंबे समय से बच्चे इसकी मांग कर रहे थे। देश भर में छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया और इन छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। इनका री एग्जाम 23 जून को होगा और परीक्षा के 7 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है कि ये सारी परीक्षा जो भी ग्रेस मार्क्स जिसको भी अवार्ड किए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी, ये हमारे लिए एक छोटी सी जीत है। हम इसको एक छोटी सी जीत मान के चल रहे हैं। अभी हमारी बड़ी लड़ाई बाकी है जो कि 8 जुलाई को हम लड़ेंगे। एनटीए ने देरी से पेपर मिलने और समय का नुकसान होने पर 1563 छात्रों को 718 और 719 ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब इन उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड ही रद्द कर दिया गया है। मतलब साफ है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, री एग्जाम केवल उन्हीं बच्चों का होगा, यानी 24 लाख परीक्षार्थियों में से केवल 1563 बच्चों का। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बच्चों की क्या राय है, वो भी जान लीजिए। हमारे को देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है रैंक का वो इतना ज़्यादा है कि अगर इन 1500 बच्चों को आप रीनीट कराएं, इनका दोबारा रिवैल्यूएशन कराएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मास पेपर लीक का मुद्दा है, इसको बस भटकाया जा रहा है उन 1563 बच्चों की तरफ। अब आप बताइए, 8 जुलाई का फैसला आया है, 8 जुलाई को फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है। अब अगर 8 जुलाई को हमारे पक्ष में कुछ फैसला आता है तो काउंसलिंग तो ऑलरेडी शुरू हो गई होगी। अब क्या उस काउंसलिंग को पूरी तरह रद्द किया जाएगा अगर हमारे पक्ष में कोई फैसला आता है? अब छात्रों के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला, 23 जून को री एग्जाम में बैठे या फिर पुराने स्कोर को एक्सेप्ट करें और काउंसलिंग में बैठे। जस्टिफिकेशन आया है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर चर्चा हुई है। कुछ और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर बच्चों को आना, उनके रोल नंबर भी सीक्वेंस से होना, फिर कई सारे ऐसे कॉमनली बच्चे मिलना जिनके OMR सीट में मार्क्स कुछ और आए हैं और रिजल्ट में कुछ और आ रहे हैं। तो इन पे भी अभी क्लैरिफिकेशन पूरे तरीके से एनटीए को जवाब देना चाहिए। बच्चों को पूर्ण न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के न्याय के लिए, उसको अभी हम लोग जारी रखेंगे। ग्रेस मार्क्स का मुद्दा समझिए। दरअसल नीट परीक्षा में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले। 1563 छात्रों को 100 से 150 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल गए, जिससे कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि नीट की एवरेज मेरिट लिस्ट अचानक 4 गुना ज्यादा पहुंच गई। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। कोई पेपर लीक नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आज हजारों छात्र जिस एनटीए का विरोध कर रहे हैं, वही एनटीए न सिर्फ नीट बल्कि JEE, CUET भी कंडक्ट कराता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी और 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील इसे पहले पड़ाव की जीत बता रहे हैं, तो वहीं अधिकांश अभ्यर्थी 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का हवाला दे रहे हैं और इस फैसले से वे खुश नहीं हैं। इनका कहना है कि यह जस्टिस अधूरा है, पूरा जस्टिस तभी मिलेगा जब सभी के लिए समान प्रावधान किए जाएं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।